बीजेपी एमपी लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी नेता अखिल गिरी पर दिल्ली में दर्ज कराई एफआईआर। गिरी पर राष्ट्रपति मुर्मू पर विवादित बयान देने का आरोप। लॉकेट चटर्जी की सीएम ममता से मांग, कहा कि गिरी को पार्टी से करे बर्खास्त। मंत्री की करतूतों पर चुप क्यों है ममता? गिरी का बयान टीएमसी का कल्चर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी से पूछा सवाल, अखिल गिरी को पार्टी से कब निकालेंगी ममता? गिरी ने राष्ट्रपति पर दिया है विवादित बयान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मांग, अखिल गिरी को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सीएम। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी को बताया घोर निंदनीय। ममता से अखिल गिरी को बर्खास्त करने की मांग की। मंत्री अखिल गिरी के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी महिला मोर्चा ने भी प्रदर्शन किया, बर्खास्तगी की मांग की। राष्ट्रीय महिला आयोग का मंत्री अखिल गिरी को नोटिस, राष्ट्रपति मुर्मू से लिखित में माफी मांगने के लिए कहा। बवाल बढ़ने पर सांसद शांतनु सेन ने कहा कि टीएमसी इस तरह की टिप्पणी का समर्थन नहीं करती है। अखिल गिरी को अपनी गलती का एहसास है। विवाद बढ़ने के बाद ममता के मंत्री अखिल गिरी ने माफी मांगी। राष्ट्रपति मुर्मू पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। राहुल गांधी के रेलवे के निजीकरण वाले ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार, कहा कि पीआईबी की जांच में राहुल का दावा निकला फर्जी। कांग्रेस पहले भी कर चुकी है फर्जी दावे। राहुल ने ट्वीट में सरकार पर रेलवे के निजीकरण का आरोप लगाया था। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पीआईबी की रिपोर्ट का दिया हवाला। राहुल के दावे को बताया तथ्यहीन। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोपहर 4 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे अशोक चव्हाण और नाना पटोले। भारत जोड़ो यात्रा के चलते संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे राहुल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया का बड़ा बयान, कहा कि टीपू सुल्तान की मूर्ति क्यों नहीं बन सकती? पूछा क्या टीपू इसके लायक नहीं? पूर्व सीएम ने बीजेपी पर साधा निशाना, का इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है बीजेपी। नारायण गुरु अंबेडकर के बारे में भी फैलाई गलत बातें। कांग्रेस विधायक तनवीर सैद ने टीपू की 100 फीट की मूर्ति बनाने का रखा है प्रस्ताव, जिसके बाद कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग जारी। उद्धव गुट को एक और झटका, शिवसेना की भारतीय कामगार सेना के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष इरफान सैयद ने छोड़ी पार्टी। शिंदे गुट में होंगे शामिल। एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में लेंगे सदस्यता। इरफान को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। इरफान के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में आज बड़ी बैठक, संगठन महासचिव वीएल संतोष करेंगे अध्यक्षता। सभी मोर्चा प्रमुख होंगे मौजूद। गुजरात और एमसीडी चुनाव पर तय होगी भूमिका। दिल्ली बीजेपी ने मनीष सिसोदिया का पोस्टर ट्वीट किया, लिखा कि इस लुटेरे से होशियार रहें। केजरीवाल को लुटेरों को बताया डायरेक्टर। असम सीएम हेमंत का बयान, कहा आम आदमी पार्टी एक फेल राजनीतिक स्टार्टअप। 10 साल में भी एमएसएमई नहीं बन पाए, बिना सबूत एक ही उत्पाद बेचने की कोशिश। असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा का बड़ा दावा, शशि थरूर जल्द बीजेपी में शामिल होंगे। शशि थरूर ने हेमंत विश्व शर्मा पर किया पलटवार, कहा जिनमें साहस है वो कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे, जिनमें लड़ने का साहस नहीं वो मजबूरन जाएंगे। केरल में राज्यपाल को चांसलर पद से हटाने का मामला, सरकार के मंत्री एमबी राजेश बोले संवैधानिक तरीके से अध्यादेश लाई सरकार, सेंट्रल एक्ट के नहीं है खिलाफ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का झारखंड और ओडिशा का दौरा, लोहरदगा में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद छत्तीसगढ़ के जशपुर जाएंगे भागवत। मैनपुरी पहुंचे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव की जीत का दावा किया। रामपुर में बीजेपी ने आयोजित किया अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन, सबका साथ सबका विकास योजनाओं के बारे में बात की गई। पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के 6 दोषी जेल से रिहा हुए। तमिलनाडु के त्रिची से विशेष शिविर पहुंचे 4 दोषी। रॉबर्ट पायस और अजय कुमार को पूजल केंद्रीय जेल से किया गया रिहा। मुरुगन और संथन को वेल्लोर केंद्रीय जेल से मिली रिहाई। राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी रिहा, 32 साल बाद वेल्लोर जेल से मिली आजादी। जेल से रिहा होने के बाद नलिनी श्रीहरन ने किया शुक्रिया, राज्य और केंद्र सरकार का भी आभार जताया। नलिनी श्रीहरन ने अपनों के साथ नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का भरोसा जताया। राहुल गांधी और गांधी परिवार से मुलाकात पर उम्मीद नहीं कहा। राजीव गांधी की हत्या के दोषी रविचंद्रन को देर रात मिली रिहाई। मदुरई जेल से मिली आजादी। जेल से रिहा होते ही राजीव गांधी के हत्यारे रविचंद्रन का बयान, कहा कि हम आतंकी नहीं पीड़ित हैं, समय बताएगा कि हम आतंकी हैं या स्वतंत्रता सेनानी। पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे पर भारतीय राजदूत का बयान, कहा G20 की अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया की भारत ने की मदद, इंडोनेशिया ने तारीफ की। राजदूत मनोज भारती का बयान, कहा कि भारत हमेशा वसुदैव कुटुंबकम की करता है बात, एक वर्ल्ड एक परिवार हमारा मोटो है। कंबोडिया दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नोम पेन में 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल। कंबोडिया में अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन से मिले उपराष्ट्रपति धनखड़ की बातचीत, ईस्ट एशिया समिट में भाग लेने पहुंचे दोनों नेता। भारत आसियान का ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी, समुद्री संपर्क हुए मजबूत। कंबोडिया के पीएम हुन सेन से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की मुलाकात, 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नेशनल म्यूजियम ऑफ कंबोडिया का दौरा किया, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रहे मौजूद। कंबोडिया में अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन से मिले एस जयशंकर, 19वें आसियान सम्मेलन में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और कनाडा के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग और वीजा के मुद्दों पर चर्चा। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन भारत को आज एक दूसरे की जरूरत।
केरल हाईकोर्ट का ट्रावणकोर और कोचीन द्विस्वोम बोर्ड को निर्देश, सबरीमाला तीर्थयात्रियों को उचित सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश। मंदिरों में सबरीमाला तीर्थयात्रियों को मिलेगी आराम की सुविधा, स्पेशल कमिश्नर की रिपोर्ट पर केरल हाईकोर्ट ने लिया स्वच्छ संज्ञान। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने फिर की टारगेट किलिंग, अनंतनाग में 2 बाहरी मजदूरों को मारी गोली। अनंतनाग के राखबोमिन एरिया में आतंकवादियों ने फायरिंग की, यूपी के रहने वाले मजदूर छोटे प्रसाद और गोविंद बने निशाना। दोनों का स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी, सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू में घायल मजदूरों पर यूपी सरकार ने लिया संज्ञान, जम्मू कश्मीर के गृह विभाग से बात की, सभी मजदूर गोरखपुर के रहने वाले हैं। हैदराबाद के हॉस्टल में छात्र के साथ मारपीट केस में 10 लोगों पर केस, 5 गिरफ्तार, बाकी 5 आरोपियों की तलाश जारी। पुलिस ने केस में किसी भी धार्मिक एंगल से इनकार किया, डीसीपी ने कहा कि रैगिंग में हिंदू मुस्लिम छात्र शामिल। तेलंगाना के रंगारेड्डी में छात्र से जबरन अल्लाहू अकबर के नारे लगवाने का वीडियो वायरल, बिजनेस स्कूल के हॉस्टल का मामला। 15 से 20 सीनियर छात्रों पर 1 नवंबर को एक जूनियर छात्र की पिटाई और यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, जूनियर छात्र के पैसे भी छीने गए। वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस, 11 नवंबर को एफआईआर दर्ज, आरोपी छात्रों की पहचान की कोशिश जारी। पीड़ित छात्र ने एक आरोपी सीनियर का नाम पुलिस को बताया, इंसाफ की गुहार। बीजेपी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी विष्णुवर्धन रेड्डी ने ट्वीट कर इस मामले पर जताया दुख, असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। विष्णुवर्धन रेड्डी ने लिखा कि अपने संसदीय इलाके की इस घटना पर ओवैसी ने अब तक एक शब्द तक नहीं कहा। नोएडा में कुत्ते के काटने की बढ़ती घटनाओं के कारण अथॉरिटी ने लिए कई अहम फैसले, कुत्ते ने काटा तो मालिक पर लगेगा 10,000 का जुर्माना। पालतू कुत्ते के काटने पर जख्मी व्यक्ति के इलाज का पूरा खर्च भी कुत्ते का मालिक ही उठाएगा, अगले 1 मास से लागू होगा। पालतू कुत्तों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने पर सफाई की जिम्मेदारी भी मालिक पर, नोएडा अथॉरिटी का फैसला। एनसीपी नेता जितेंद्र अवार्ड की जमानत मंजूर, फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान मारपीट का मामला। जितेंद्र अवार्ड फिर बोले, मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज की शान में काम किया, मुझे फांसी भी हो तो परवाह नहीं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की 2 टूक, जो भी कानून हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई होगी। ट्विटर पर सीएम योगी के फॉलोअर्स का आंकड़ा 80 लाख के पार। तमिलनाडु में ईडब्ल्यूएस पर सर्वदलीय बैठक में बड़ा फैसला, संविधान संशोधन को किया खारिज। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के फैसले में संविधान संशोधन को बरकरार रखा। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने स्कूली छात्रों से मुलाकात की, पिकनिक बनाने जा रहे छात्रों से बातचीत। पिथौरागढ़ में शरदोत्सव और विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन, सीएम धामी बोले, विकास को प्राथमिकता देना हमारा मकसद। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बयान है, बिजली के मामले में हम बनेंगे आत्मनिर्भर। अगले साल झारखंड में एरोसोल प्रदूषण 5% बढ़ने की उम्मीद, विजिबिलिटी में आ सकती है कमी, स्टडी में खुलासा। दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का मामला, एंटी करप्शन ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। गोवा में आयरन मैन 70.3 के दूसरे चरण के एथलीट रवाना, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दिखाई हरी झंडी, बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या भी रहे मौजूद। 70.3 किलोमीटर के दूसरे चरण के आयोजन में 1553 एथलीट ने हिस्सा लिया, आयोजन में स्विमिंग, साइकिलिंग और मिनी मैराथन भी शामिल। गुजरात के जामनगर में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का एरो शो, कई विमानों ने अपनी उड़ानों से कई तरह की आकृतियां बनाई। वायुसेना के सूर्य किरण विमानों ने दिखाई हैरतअंगेज कलाबाजी, एयर शो में जीता लोगों का दिल। कोलकाता में फोमा का स्वर्ण जयंती समारोह, 1972 में एक छोटी इकाई में शुरू हुआ था फोमा। फोमा के 50 साल पूरे होने पर बुक ऑफ ब्रांड्स का विमोचन किया गया, केंद्र सरकार के कंपरा मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है संस्था। राजस्थान में हाड़ौती जिले में बूंदी उत्सव का हुआ आगाज, कलाकारों ने बिखेरे लोक संस्कृति के रंग। देश में कोरोना के 734 नए मामले सामने आए, देश में एक्टिव केस की संख्या अब घटकर 12,307 तक पहुंची है। दिल्ली एनसीआर में आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई तीव्रता, 54 सेकंड तक महसूस किए गए। एक हफ्ते में दूसरी बार आया भूकंप, नेपाल में था भूकंप का एपिसेंटर। दिल्ली में प्रदूषण से बुरा हाल, एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 के बाद खराब स्तर पर रिकॉर्ड, आसमान में छाई धुंध। प्रदूषण के मामले पर एनएचआरसी ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा कि राज्य सरकारों की विफलता के कारण पराली जलाई जा रही है। एनएचआरसी ने किसानों को प्रदूषण के लिए नहीं माना जिम्मेदार, कहा सरकार से पर्याप्त संख्या में कटाई मशीनें नहीं मिलने की वजह से किसान मजबूरी में जला रहे हैं पराली। चेन्नई में कोयम्बटू समेत कई स्थानों पर 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, आज भी गरज के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी। तमिलनाडु के सिरकाली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, जबरदस्त जल जमाव से लोगों की परेशानियां बढ़ी। जल जमाव फंसे लोग सुरक्षित जगहों तक जाते दिखे, कार्टन में रखकर अपने पालतू जानवरों को भी जल से बाहर निकाल रहे हैं। तमिलनाडु के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश, कोयम्बटूर में डैम से पानी ओवरफ्लो। 2 दिनों से लगातार बारिश के कारण डैम का ओवरफ्लो हुआ, आसपास के निचले इलाकों में पानी भरा। लगातार हो रही भारी बारिश से मंदिर में भी पानी भरा, प्रसिद्ध अमृता घाटेश्वर अबरीरामी मंदिर में बाढ़ जैसे नजारा। तमिलनाडु के थेनी में ओवरफ्लो हो गई बांध से छोड़ा गया पानी, 5 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी। इंदौर के राजेंद्र नगर में 9 साल की बच्ची से हैवानियत, अपहरण कर बच्ची के साथ किया रेप। बच्ची से रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पहले भी रेप के मामले में जा चुका है जेल। बिहार के गया में कपड़ा व्यवसायी से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया, 15 लाख रुपए की मांगी थी रंगदारी।
पैसे नहीं देने पर फोन पर बच्चे को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। गया पुलिस की टीम ने गठित कर एक आरोपी को दिल्ली से और दूसरे को गया से गिरफ्तार यूपी के अमरोहा में तेलंगाना की रहने वाली उज़्मा बेगम का शव बरामद। 6 नवंबर को ही लापता होने की दर्ज हुई थी रिपोर्ट। तेलंगाना की महिला की हत्या के मामले में एक युवक गिरफ्तार। अमरोहा के एसपी ने गिरफ्तार युवक को बताया हत्यारा। ग्रेटर नोएडा के दादरी में सड़क हादसा, कैंटर और स्कूल बस में टक्कर, 2 बच्चे घायल। कैंटर के अचानक ब्रेक लगाने से हादसा। भोपाल में एक युवक की किडनैपिंग, किसी तरह छूटकर पहुंचा घायल युवक। सूचना पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित के परिचित निकले आरोपी। पीड़ित के परिजनों को फिरौती के लिए गई थी कॉल। केस के खुलासे के बाद पुलिस ने जानकारी साझा की। हरदोई में पूर्व मंत्री के घर पर पकड़ी नकली खाद बनाने की फैक्ट्री। पूर्व मंत्री शारदा भगत सिंह का है घर। पुलिस ने पूर्व मंत्री के पौत्र सोनू सिंह को लिया हिरासत में। 59 बोरी नकली खाद और नकली खाद बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल बरामद। राजस्थान की सिरोही में चोरों ने महिला के घर से गैंगरेप, पति को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। गहने और नकदी की भी लूट की। वारदात के बाद आरोपियों ने दी पुलिस को शिकायत न देने की धमकी। कई दिन बाद पीड़िता ने दर्ज कराई एफआईआर। 3 आरोपी हिरासत में, एक फरार। गाजियाबाद में सड़क पर नमाज पढ़ने का एक और मामला सामने आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मस्जिद के मुतवल्ली समेत अज्ञात नामजदियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले में जांच जारी। ठाणे शहर के डोंबिवली में चौंकाने वाली घटना सामने आई। सिगरेट लेने से मना किया तो शख्स को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू किया। आरोपी को अरेस्ट किया गया। थाने में नकली नोट कारोबार का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने करीब 8 करोड़ रुपए की नकली करेंसी बरामद की। 400 बंडल जब्त किए गए। पुलिस की एक टीम नोटों को छापने वाली फैक्ट्री की जांच में जुटी। किसी बड़े रैकेट का शामिल होने का शक। नागपुर में चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग में जलकर पूरी तरह से खाक। महाराष्ट्र के सतारा जिले में फायरिंग, एक शख्स ने दूसरे शख्स को मारी गोली। शख्स के पेट में लगी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। पूरे मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया अरेस्ट। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। सरकारी कंपनी आईओसी का कमाल, प्लास्टिक की बेकार बोतलों से बनाया कपड़ा। आईओसी पेट्रोल पंप और इंडियन गैस कर्मचारी पहनेंगे इसी कपड़े से बनी ड्रेस। महंगाई पर आरबीआई गवर्नर का बयान। कहा यूक्रेन रूस युद्ध के चलते बड़ी महंगाई। सितंबर में 7.4% रही महंगाई। जल्द जारी होंगे अक्टूबर के आंकड़े। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलने की उम्मीद जताई। कहा कि 2 से 6% के महंगाई के लक्ष्य को बदलने की कोई जरूरत नहीं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने विदेशी मुद्रा भंडार के खर्च को ठहराया जायज। कहा बारिश के दिनों में छाते की तरह कर रहे हैं विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल। 14 नवंबर से शुरू हो रहा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। दिल्ली मेट्रो के 67 स्टेशन पर मिलेंगे टिकट। दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ने के लिए रैपिड रेल के निर्माण कार्य में तेजी। 82 किलोमीटर के कॉरिडोर के लिए चल रहा है काम। एनसीआरसीटीसी के प्रबंधक निदेशक का बयान। उस तय समय से पहले ही पूरा काम होगा। जल्द शुरू होगा ट्रायल रन। ट्विटर ब्लू टिक चार्ज के चलते अमेरिकी फर्म कंपनी इलिलिटी को $15 अरब का नुकसान। कंपनी के शेयर में अचानक गिरावट से नुकसान। किसी ने ट्विटर पर बनाया है इली लिली फर्जी ब्लू टिक अकाउंट। इंसुलिन फ्री देने का किया ऐलान, जिसके चलते स्टॉक मार्केट में गिरे कंपनी के शेयर। फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर विवाद में हिंदुजा परिवार में हुआ समझौता। ब्रिटेन के हाई कोर्ट में चल रहा था केस। ब्रिटेन की सबसे अमीर फैमिली है हिंदुजा फैमिली। वेदांता रिसोर्सेज के मुताबिक चेयरमैन सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि गुजरात में फैक्ट्री सिर्फ शुरुआत है, महाराष्ट्र में इससे भी बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे। यूक्रेन के खेरसोन इलाके में नोवा कखोवा में शेलिंग। रूसी मीडिया ने शेल्टर में छिपते लोगों का वीडियो जारी किया। रूसी मीडिया का दावा, पलायन के लिए बस में सवार हो रहे 200 नागरिकों पर की गई शेलिंग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। खेरसोन में यूक्रेनी सैनिकों का नागरिकों ने किया स्वागत। बच्चों ने सैनिकों को सौंपे फूलों के गुलदस्ते। रूसी सेना की वापसी का लोगों ने जमकर जश्न मनाया। यूक्रेनी सैनिकों को गले लगाकर खुशी जाहिर की। खेरसोन में यूक्रेनी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का आना हुआ शुरू। स्थानीय लोग कर रहे हैं स्वागत। रूसी सेना के छोड़े गए गोला बारूद को यूक्रेनी पुलिस ने जब्त किया। बारूदी माइंस को भी हटाया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा रूस के वापस जाने से लौट रही है जिंदगी। यूक्रेन की सेना खेरसोन में मौजूद। रूसी सैनिकों की बेलारूस में हो रही है मिलिट्री ट्रेनिंग। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन की सीमा के पास हो रही है रूसी सेना की ट्रेनिंग। तोप जैसे भारी हथियार चलाने के साथ आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार किए जा रहे हैं सैनिक। अमेरिका के डालस में आपस में टकराए सेना के 2 विमान। एयर शो के दौरान हादसा। दोनों विमान में टकराते ही लगी आग। आसमान में काला धुआं उठता दिखाई दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दोनों विमानों की हुई टक्कर। एक विमान 2 हिस्सों में फटा, दूसरा हवा में उड़ गया। दोनों विमानों के टकराने के बाद एयर शो में मची अफरा तफरी। 3 लोगों की मौत की खबर। मिस्र में नील नदी के डेल्टा पर बस हादसा। 2 बच्चों सहित 21 यात्रियों की जान गई। कायरा से करीब 62 मील दूर एक नहर में गिरी थी बस। घायलों को स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया गया। दिसंबर में पाकिस्तान लौट सकते हैं नवाज शरीफ। चुनाव को लेकर संभाल सकते हैं पार्टी का नेतृत्व। इमरान खान की पार्टी का बयान। शरीफ सरकार हत्या के प्रयास को छिपाने की कोशिश कर रही है। ऑर्बिट में 908 दिनों तक रहने के बाद फ्लोरिडा में नासा के सेंटर में उतरा अमेरिका का मानव रहित अंतरिक्ष यान। तोड़ा 780 दिनों का पिछला रिकॉर्ड। स्पेस एक्स ने लॉन्च की इंटेलसेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जोड़ी। गैलेक्सी 31 और 32 उत्तरी अमेरिका में देंगे हवाई परफॉर्मेंस टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम ने कहा, पिछले 4 मैचों में मिली जीत तो टीम का हौसला बढ़ाती है। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर बोले कि अगर टीम जीतती है तो फुटबॉल वर्ल्ड कप में उनके देश को आत्मविश्वास मिलेगा। T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए पीएम ऋषि सुनक ने इंग्लैंड की टीम का बढ़ाया हौसला, लिखा एक प्रशंसक की तरह हर तरह से टीम के साथ। आईसीसी में बीसीसीआई की बढ़ती ताकत, आईसीसी के फाइनेंस कमेटी के प्रमुख बने जय शाह। फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने के लिए 10,000 किलोमीटर साइकिल चलाकर पहुंचे फैंस। अर्जेंटीना के 4 फैंस ने 177 दिनों में पूरी की साउथ अफ्रीका की कतर यात्रा। वरुण धवन के सामने सलमान खान का बदला रूप, फैंस ने कहा कि टाइगर कभी भेड़िया नहीं बन सकता। फिल्म भेड़िया का गाना जंगल में कांड हो गया आउट, वरुण धवन और कृति सेनन ने लगाया मस्ती का तड़का। जयपुर में वरुण धवन और कृति सेनन ने मचाया धमाल, अपनी फिल्म भेड़िया का प्रमोशन किया। 25 नवंबर को रिलीज हो रही है फिल्म। तारा सुतारिया ने शेयर किया कूल वीडियो का सीक्रेट, कहा वीडियो शूट करने के बाद सड़क पर गिर पड़ी थी। अगले साल 28 अप्रैल को रिलीज होगी रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, करण जौहर ने दी है जानकारी। अक्षय कुमार ने हेरा फेरी 3 में काम करने से किया इनकार, कहा स्क्रिप्ट से संतुष्ट नहीं। माधुरी दीक्षित और टेलर स्विफ्ट ने बने 70 के दशक के निब्बा और निब्बी एक साथ मिलकर की क्रेजी एक्टिंग। बिहार में पटरी के बीच लेटे यात्री के ऊपर से गुजरी ट्रेन, शॉर्टकट के चक्कर में जा सकती थी जान। महाराष्ट्र के पालघर में दर्दनाक हादसा, बस डिपो की दीवार गिरने से एक लड़की की मौत। मुंबई के लोखंडवाला सर्कल में बीच सड़क पर एक BMW कार में लगी आग, मौके पर जुटी लोगों की भीड़। पंजाब में लुटेरों के हौसले बुलंद, लड़की के गले से सोने की चेन छीनी। गाजीपुर में तबादकता जांचने पहुंची डीएम, खुद हसुआ लेकर काटने लगी धान। बर्फ पर जवानों ने काला चश्मा गाने पर किया डांस, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।